हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में बच्चा क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा 2023 के पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम पेपर के गाइडलाइंस को ओवरव्यू करें। इसमें आपको ओएमआर शीट फिल करना होता है, जिसके लिए आपको एडिशनल 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एडिशनल 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। उसके बाद क्या क्या डाटा फिल करना होता है ओएमआर शीट में बच्चा? नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, और फिर आपको सिग्नेचर करना होता है। मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपके मार्क्स और रिजल्ट शेयर किए जाएंगे। ये चीजें जब फिल हो जाएंगी तो पेपर के पैटर्न को देखते हैं। पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन ए होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेक्शन मैं डील कर रहा हूं। सेकंड सेक्शन होता है सेक्शन बी साइंस का, जहां आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी होता है अचीवर सेक्शन, जहां 5 क्वेश्चन आते हैं। इनका वेटेज क्या होता है? सेक्शन ए का, सेक्शन बी और सेक्शन सी का क्या वेटेज होता है देखते हैं। इच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, यानी अचीवर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या 3 मार्क्स इच। देन ऑल अदर सेक्शंस आर ऑफ 1 मार्क, यानी कि अचीवर सेक्शन 15 मार्क्स का हो गया, बाकी सारे सेक्शन 1 मार्क के हुए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए? टोटल क्वेश्चंस हो गए 50, और उसका टोटल मार्क्स क्या हुआ? 50 क्वेश्चन आर ऑफ 60 मार्क्स। क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन आर ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जहां 4 ऑप्शंस दिए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 आंसर करेक्ट होगा, कहीं भी एक से ज्यादा आंसर करेक्ट नहीं होगा। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका गलत होने पे मार्क्स नहीं रिड्यूस होंगे। क्वेश्चन का आंसर कैसे फिल करना है? तो ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर के साथ 4 सर्कल्स बने होंगे, जिसमें ए बी सी डी लिखा होगा। अब जो भी आंसर होगा उस आंसर वाले सर्कल को ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या पेंसिल से डार्क करना है। किस तरह से करना है डार्क? एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है। इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ। कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब वाटर वेपर कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो आंसर क्या हुआ? वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसको ओएमआर शीट में कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां आ गया क्वेश्चन नंबर 13 पे। आंसर क्या हुआ इसका? बी चॉइस। बी चॉइस को अच्छे से ब्लू ब्लैक पेन से या एचबी पेंसिल से डार्क कर देंगे। रफ वर्क के लिए आपको क्वेश्चन बुकलेट में नीचे स्पेस बने होंगे, वहां रफ वर्क करना है। पेपर कंप्लीट होने के बाद ओएमआर शीट को सबमिट कर देना है। तो ये तो हो गया पेपर के गाइडलाइंस। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है 2019 और 20 के पेपर का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, जहां आपको रो और कॉलम वाइज एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें क्या है बच्चा? 4 कॉलम है, 4 रो है और 3 कॉलम्स हैं। देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो हमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आइदर रो वाइज पैटर्न होता है या फिर कॉलम वाइज पैटर्न होता है। लेकिन जब भी आप देखोगे एक कॉलम को और सबसे लास्ट वाले में सबसे बिगर वैल्यू है, यानी कि ये कॉलम वाइज पैटर्न होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। कॉलम वाइज पैटर्न होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यहां क्या पैटर्न होता हुआ दिख रहा है? 5 है, 3 है, 9 है और नीचे है 289। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। ऊपर चेक करो, 5 + 3 8, 8 और 9 17, यानी इन तीनों को ऐड किए और स्क्वायर कर दिए। वेरीफाई करते हैं। 7 + 5 12, 12 + 11 23, और 23 का स्क्वायर होता है 529। यानी कि क्या पैटर्न हो रहा है? इन सारे वैल्यूज को ऐड करके स्क्वायर करना है।
5 + 3 + 9 स्क्वायर, इट मीन्स 17 स्क्वायर, ये हो गया 289, जो कि यहां दे रखा है। सेम यहां अप्लाई करो, 7 + 5 + 11 स्क्वायर, 23 का स्क्वायर होता है 529, ये वैल्यू आपको यहां दे रखा है। तो अननोन वैल्यू जब फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज दे रखे हैं, इन तीनों का सम करके स्क्वायर कर देंगे। ट्वेंटी का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी यहां क्या होगा 400। आंसर क्या हुआ हमारा, डी चॉइस 400। क्या कर रहे थे, कॉलम वाइज पैटर्न था, इन तीनों वैल्यू को ऐड करके स्क्वायर कर रहे थे, सबसे नीचे वाला वैल्यू मेरा आ जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है क्यूब एंड डाइस का। यहां हमारे पास क्यूब का दो पोजीशन दे रखा है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 5। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये जो 3 फेस आपको दिख रहा है, इन तीनों को कहते हैं एडजेसेंट फेसेस, इन तीनों को कहते हैं एडजेसेंट फेसेस। तो दोनों पोजीशंस में 3 एडजेसेंट फेसेस हमें दे रखा है। बाकी जो 3 फेस है वो इन तीनों के अपोजिट है। कैसे, 5 ऊपर है तो नीचे वाला उसका अपोजिट होगा, 4 यहां है तो इसके पीछे जो होगा वो 4 का अपोजिट, 1 यहां है तो इस साइड वाला 1 का अपोजिट होगा। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों पोजीशन को यूज करो और बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। एक सिंपल फंडा याद रखना, अगर दो पोजीशन दे रखा है और इनमें कुछ कॉमन वैल्यू है, दो पोजीशन दे रखा है और इनमें कुछ कॉमन वैल्यू है, देखो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, उस कॉमन वैल्यू से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज मूव करो, क्लॉकवाइज मूव करो और जैसे जैसे नंबर्स मिल रहे हैं नोट करते जाओ। 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। सेकंड वाले में आते हैं हम, कॉमन वैल्यू को पकड़ो और वहां से क्लॉकवाइज मूव करो और जिस ऑर्डर में वैल्यूज आते हैं नोट करते जाओ। 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा। जब आप दोनों पोजीशंस को यूज करके कॉमन वैल्यू के अबाउट मूव करते हुए जब नंबर्स नोट करोगे तो जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट वैल्यू बनेगा। तो यहां पे 5 का अपोजिट क्या बना, 5 का अपोजिट क्या बना, 5 का अपोजिट बना 3। हमसे पूछा क्या था, विच फेस इज अपोजिट टू द फेस हैविंग 5, आंसर इज 3, ऑप्शन सी। जब भी दो पोजीशन में कोई वैल्यू कॉमन हो उस पॉइंट को पकड़ो और वहां से क्लॉकवाइज मूव करके नोट डाउन कर दो, क्वेश्चन बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन बेस्ड। देखो ब्लड रिलेशन में ध्यान रहे, जो लोग सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते हैं, जैसे ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, कजन, वो सब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। जो डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, फादर मदर, वो वर्टिकल ऊपर जाएंगे, वर्टिकली ऊपर जाएंगे, वर्टिकल लाइन से। अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है वो हमसे 2 जनरेशन ऊपर है तो 2 वर्टिकल लाइन। बस इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सक्षम इज द नेफ्यू ऑफ करण, करण's फादर इज अजय, साधना इज अजय's मदर, साधना's हस्बैंड इज अतुल, अंकिता इज द मदर इन लॉ ऑफ अतुल, हाउ इज करण रिलेटेड टू अतुल। ये पढ़ के लग रहा है ये क्या चल रहा है, सिंपली इसको एक फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते हैं। सक्षम इज द नेफ्यू ऑफ करण, सपोज करो ये करण है, अब करण का नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब या तो उसके भाई का बेटा या तो उसके बहन का बेटा। तो करण का कोई भाई या बहन कुछ भी होगा, उसका बच्चा कौन है, सक्षम, उसका बच्चा है सक्षम। तो पहले लाइन का बन गया हमारा। आगे, करण's फादर इज अजय, करण के पापा कौन है, अजय, तो उसके पापा उससे एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, अजय, करण's फादर इज अजय। साधना इज अजय's मदर, अब अजय की मम्मी साधना है, ये फादर है तो प्लस करण प्लस सक्षम प्लस। अब क्या कह रहा है, साधना इज अजय's मदर, अजय की मम्मी साधना है, अब उसकी मम्मी है तो उससे एक जनरेशन ऊपर जाएगी साधना, ओके।
साधनाज हस्बैंड इज अतुल। अब हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन पे बिलोंग करते हैं, सेम जनरेशन इन हॉरिजॉन्टल लाइन, और कपल के लिए ऐसा डबल साइडेड एरो बनाते हैं। साधनाज हस्बैंड इज अतुल, साधना के हस्बैंड कौन है? अतुल। देन अंकिता इज द मदर इन लॉ ऑफ अतुल, अतुल की मदर इन लॉ है, यानी कि साधना की मम्मी है। अंकिता, अंकिता जो है वो साधना की मम्मी है। अब हमसे पूछा हाउ इज करण रिलेटेड टू अतुल, करण रिलेटेड टू अतुल। देखो अजय के पापा अतुल हैं, अजय के पापा अतुल है और अजय का बेटा करण है, तो करण के वो दादाजी हुए, करण के दादाजी हुए, तो अतुल इज द ग्रैंडफादर ऑफ करण। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है करण अतुल का क्या है। अगर पूछता हाउ इज अतुल रिलेटेड टू करण, तो आंसर होता ग्रैंडफादर। हाउ इज करण रिलेटेड टू अतुल, यहां होगा ग्रैंडसन। ये ध्यान रहे, यहां पे गलती हो जाती है। अतुल इज द ग्रैंडफादर ऑफ करण, बट करण इज द ग्रैंडसन ऑफ अतुल, बस इतना ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हुआ? सी चॉइस, ग्रैंडसन। चलिए आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स का। यहां पे 9 फिगर्स दे रखे हैं, इनमें 3-3 का ग्रुप बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? देखो ये जो 1 है ये 2 डायमेंशनल शेप है, 4 2 डायमेंशनल शेप है, और कोई 2 डायमेंशनल है? ये 2 डायमेंशनल है। 1 4 और 9, 1 4 9 क्या है? 2 डायमेंशनल। अब देखो यहां पे क्या है? यह है कोन 3 डायमेंशनल, यह है सिलेंडर 3 डायमेंशनल, यह है क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल, यानी कि 2 5 और 8 क्या है? 3 डायमेंशनल। और जब भी आप फाइंड करोगे साथ में ऑप्शंस देखते जाओगे एलिमिनेशन के लिए। पहला ग्रुप बना 1 4 9, 1 4 7 एलिमिनेट, 1 4 7 एलिमिनेट, 1 4 9 यहां पे है, यहां पे है। अगला बना 2 5 8, ये 2 5 7 है, एलिमिनेट 2 5 8, आंसर सी बन गया। लास्ट ग्रुप कैसे बना है? 3 6 और 7 है। कैसे बना है? एक पॉलीगन के अंदर दूसरा शेप चला गया है, एक पॉलीगन के अंदर, पॉलीगन नहीं, एक 2 डायमेंशनल शेप के अंदर दूसरा 2 डायमेंशनल शेप चला गया है, वो है थर्ड ग्रुपिंग। आपका 2 ग्रुपिंग से आंसर आ गया, क्या हुआ आंसर? सी। तो इन तीनों में एक कॉमन पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं। 1 4 और 9 2 डायमेंशनल थे, 2 5 और 8 3 डायमेंशनल थे। हो गया मेरा ग्रुपिंग, क्वेश्चन बन गया। चलिए अब ये क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग का। इसमें हमसे पूछा गया है कि इस शेप में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी एक शेप को एनालाइज करते हैं, हम सिर्फ इतने को एनालाइज कर रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, पक्की बात है। ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। तो इस एक शेप में कितना ट्रायंगल हुआ? 3 ट्रायंगल्स हुए, एक शेप में 3 ट्रायंगल हुआ। अब ऐसे ऐसे कितने शेप हैं? 1, फिर यहां ये, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 3 और 3, इन सब में 3 3 ट्रायंगल होंगे। कितना हुआ? 3 3 6, कितने बार 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 3 × 8, 24 ट्रायंगल्स। एक शेप को लिए, इसमें ये रेड वाला एक ट्रायंगल हो गया और ये दोनों छोटे छोटे एक ट्रायंगल, तो एक शेप में 3 ट्रायंगल है। और ऐसा ऐसा कितना शेप है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे 8 शेप्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया मेरा 24, आंसर ए चॉइस। तो आइदर एनालिटिकल में आपसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पूछेगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। अभी आजकल इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्स टू ड्रॉ द गिवन फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? डॉट सिचुएशन का ट्रायंगल है। डॉट सिचुएशन में क्या होता है? हमें यहां पे 4 ज्योमेट्रिकल शेप्स दिख रहे हैं, इनमें 3 डॉट्स को प्लेस किया गया है। अब हमसे यह पूछा गया है अगर इन 3 डॉट्स को दोबारा से इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लेस करना हो, इसी कंडीशन का मतलब
एक डॉट आपको प्लेस करना है ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, एक डॉट प्लेस करना है सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल में, और एक डॉट प्लेस करना है ट्रायंगल और स्क्वायर में। तो किसमें आप प्लेस कर सकते हो? तो देखो हम इन डॉट्स को नेमिंग दे देते हैं। ये कहलाएगा रेड डॉट। रेड डॉट किसमें किसमें है? ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। इसको कहते हैं ब्लू डॉट। ब्लू डॉट किसमें किसमें है? सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। और एक इसको नेमिंग दे दिए ग्रीन डॉट। तो ग्रीन डॉट किसमें किसमें है? स्क्वायर एंड ट्रायंगल। चलो अब इसको प्लेस करने का कोशिश करते हैं। एक हमें प्लेस करना है स्क्वायर और ट्रायंगल में, स्क्वायर और ट्रायंगल में। अभी ग्रीन है, ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर और ट्रायंगल में आप प्लेस कर ही नहीं पाओगे। अगर यहां प्लेस करते हो तो स्क्वायर ट्रायंगल में होगा, साथ साथ ऑटोमेटिक रेक्टेंगल में चला जाएगा, यानी कि जो थर्ड ग्रीन डॉट है वो यहां प्लेस नहीं हो पाएगा। अब यहां चेक करते हैं, स्क्वायर ट्रायंगल में हमें पुट करना है, स्क्वायर ट्रायंगल में पुट करना है, यहां हम पुट कर देंगे, स्क्वायर ट्रायंगल में हो जाएगा। देखो यहां पुट करेंगे, स्क्वायर ट्रायंगल में हो जाएगा। अगला ब्लू डॉट कहता है कहां पुट करना है? सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। यहां पुट कर दोगे, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल तीनों में हो गया। फिर रेड डॉट करना है ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। ये रहा ट्रायंगल और ये रहा रेक्टेंगल, लो हो गया। यानी कि बी चॉइस में एज पर द गिवन कंडीशन हम तीनों डॉट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका? बी। आंसर हुआ इसका बी। हमें जो डॉट्स दिए होते हैं उन ज्योमेट्रिकल शेप से उठाना है और गिवन में पुट करना है। कहां कहां पुट हो सकता है, बस यही चेक करना होता है। ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। इसमें मूवमेंट दे रखा है और मूवमेंट की बेसिस से पूछा है। देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में याद रखना, चार हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं और चार होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये चार मेन डायरेक्शन, चार कार्डिनल डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अनामिका वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सपोज करो अनामिका यहां पे है, 6 किलोमीटर नॉर्थ गई, 6 किलोमीटर नॉर्थ गई। देन सी टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। वेस्ट मतलब इस तरफ जाना है, और कितना? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस सी टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। नॉर्थ मतलब फिर से ऊपर चली गई और 9 किलोमीटर वॉक की। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? 9 किलोमीटर। अगेन सी टर्न्स वेस्ट, फिर से इधर मूव की और कितना? 10 किलोमीटर वॉक की, 10 किलोमीटर वॉक की। तो हमसे पूछा है हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये अगर सपोज करो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये सपोज करो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट। तो पूछा गया है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। ये एंड पॉइंट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन बना, ये पूछा गया है। अब आते हैं, यहां से 6 है और यहां से 9 है, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो 15 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। यहां से यहां 10 है, यहां से यहां 10 है, तो यहां से यहां ज्वाइन करोगे तो 20 हो जाएगा। यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सपोज करो नेमिंग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इसको ओ बोल दिए। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हमसे एस ई का वैल्यू पूछा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एस ई इज इक्वल टू रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 225 प्लस 400 दिस इज इक्वल टू 625, यानी कि वैल्यू हो गया हमारा कितना? 25 किलोमीटर। तो एंड पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट से क्या डिस्टेंस है? 25 किलोमीटर। आंसर क्या हुआ? डी चॉइस। डी चॉइस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा फिगर फॉर्मेशन का। देखो हमारे पास एक शेप दिया हुआ है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट दे रखा है, चौथा पार्ट मिसिंग है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिमिनेशन अप्रोच को ध्यान रखना है। देखो एलिमिनेशन अप्रोच क्या कहता है? ये लाइन ऐसे जाएगा और ये लाइन ऐसे जाएगा, यहां ऐसे बनना है, फाइन। अब इस कॉर्नर का जो है शेडेड होगा,
इस कॉर्नर पे ये शेडेड होगा। अब तुरंत जाओ ऑप्शंस पे और एलिमिनेशन लगाओ। देखो इस कॉर्नर पे शेडेड होगा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ये खत्म हो गया यहां पे, तो पहला एलिमिनेशन डन। सेकंड केस देखो, जिस डायरेक्शन में यहां लाइन है उसी डायरेक्शन में यहां पे लाइन है, जैसा पैटर्न ये है उसका एज इट इज पैटर्न ये भी है। तो यहां क्या होगा, अगर इस तरह का लाइन है, ये पैटर्न है, तो यहां पे ऐसे होना चाहिए और ये लाइंस इस तरह से जाने चाहिए। अब आओ सीधा ऑप्शन पे, ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, अब लास्ट चॉइस, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो जरा, दोनों ऑप्शंस को क्या डिफरेंस है। y यहां भी है और y यहां भी है, y यहां भी है, y यहां भी है, यहां उल्टा y है, यहां सीधा y है। तो अल्फाबेट को देखो, इस r का ये r वाटर इमेज हो गया है, इस r का वाटर इमेज, ये r बन गया है, ये वाटर इमेज हो रहा है। वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप होता है वो बॉटम बन जाता है, जो बॉटम होता है वो टॉप बन जाता है। तो यहां पे इमेज इस तरह से बना हुआ है, यानी ऊपर जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो सीधा y होगा, तभी उसका इमेज इस तरह से बनेगा। तो ऊपर में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, यानी ये सही है मेरा चॉइस। आंसर क्या हुआ इसका, बी ऑप्शन। तो क्या हो रहा था, सपोज इस क्वेश्चन में बेसिकली ये हो रहा है ना कि ये लाइन एक्ट कर रहा है, मिरर इमेज कर रहा है बाकी पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, और ये लाइन एक्ट कर रहा है वाटर इमेज इस अल्फाबेट के लिए। बस यही इस क्वेश्चन में हो रहा है। आंसर क्या हुआ, बी चॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक हमारे पास अल्फाबेट है, नंबर्स है, स्पेशल सिंबल्स है, सीरीज दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन द गिवन अरेंजमेंट इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द ascending descending order, all the digits are arranged in the descending order from left to right and all the vowels are dropped। ये जो digits की बात कर रहा है ना, ये numbers की बात कर रहा है, क्योंकि इसने क्लासिफाई कर दिया वॉवेल्स को बाद में क्लासिफाई कर दिया। तो नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले यहां रफ में अरेंज कर लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 9 7 5 3 2 ऐसा हो जाएगा। फिर वॉवेल्स को ड्रॉप करना है, मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हटेगा, ये हटेगा। ओके, तो नया सीरीज क्या बनेगा, नया सीरीज बनेगा हमारा सी बी परसेंट। अब इसके जगह पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो आ जाएगा 9 डी डॉलर बी। अब 5 की जगह पे आ जाएगा 7, वहां से 9 के बाद 7, बी के बाद सी, सी के बाद क्वेश्चन मार्क, 3 की जगह पे थर्ड वाला क्या है 5, डी 3@2 नया सीरीज में क्या कह रहा है, वॉवेल्स को हटा दो, वॉवेल्स हटा दिए, और नंबर्स को क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। देखो 9 7 5 3 2। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट। पहले जाना है 12th फ्रॉम द राइट, फिर 5th टू द राइट। अब 12th फ्रॉम द राइट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12, ये हुआ 12th फ्रॉम द राइट, 12th फ्रॉम राइट। अब देखो ध्यान रहे, ये लेफ्ट एंड होता है और ये होता है राइट एंड, ये होता है राइट एंड। 12th फ्रॉम द राइट हो गया। अब यहां से इसके भी 5th राइट में जाना है, इसके भी राइट में 5 जाना है, तो इसका राइट इधर जाना होगा 1 2 3 4 5, यानी फर्दर 12th राइट के 5th राइट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मिला हमारा, ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क। तो जैसे पैटर्न कह रहा है उस तरह से अरेंजमेंट कर लेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन है मिरर एंड वाटर इमेज बेस्ड। यहां पूछा है मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट बिकम्स राइट, लेफ्ट क्या, लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, और राइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट ऑफ इमेज। अब यहां भी एलिमिनेशन करेंगे, देखते जाओ।
1 2 3 4। अब इसमें क्या है, ये जो एंड है वो सबसे पहले बनेगा, वो सबसे पहले बनेगा, तो ये कैसा, ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखो, चारों में वो चीज दिख रहा है, ठीक है। अब आर का इमेज कैसा बनेगा, आर का ऐसा उल्टा इमेज बनेगा। आर चेक करो तो यहां पे ये आर के बेसिस पे एलिमिनेट हो गया, फाइन। अब इनमें जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो तो सेम है, इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो क्यू तीनों में सेम डायरेक्शन में है, तो क्यू फाइंड करे कोई खासा फायदा है नहीं, वैसे क्यू का इमेज ऐसे बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे, 5 का इमेज कैसे बनेगा, 5 बनेगा उल्टा, 5 इस तरह से बनेगा। तीनों में चेक करो सेम दिया हुआ है, कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट ये कैसे बनेगा, इसका इमेज बनेगा ऐसे, टॉप से नीचे उतरता हुआ बनेगा, जो पार्ट ऊपर है वो नीचे की तरफ दिखेगा। जब इसके बेसिस पे आप जाओगे तो ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है, 2 ऑप्शन, ए और बी। अब सीधा ए और बी को कंपेयर कर लो, सीधा और ए और बी को कंपेयर करो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ सेम है। डिफरेंट क्या है, 3 और 3, यानी यहीं से अपना मिल सकता है। इस 3 का इमेज कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। ये पार्ट मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ है, तो जो राइट है वो लेफ्ट बनेगा, जो लेफ्ट है वो राइट बनेगा। ये लेफ्ट की तरफ खुला हुआ है, राइट की तरफ खुला हुआ हो गया, तो आंसर मेरा क्या हुआ, ए चॉइस। तो मिरर इमेज में लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम राइट ऑफ इमेज। लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट पार्ट ऑफ इमेज। तो क्या आंसर मिला हमारा इस क्वेश्चन का, ए चॉइस। इसका आंसर हुआ ए चॉइस। ये वो 10 क्वेश्चन थे बच्चा जो इस पेपर में पूछे गए थे। आई होप आपको बहुत हेल्प होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्वेश्चन आपके इजीली होने लगेंगे। बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बच्चों। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।